हरिद्वार के लिबरहेड़ी में किया रोड शो में मुख्यमंत्री ने चलाया ट्रैक्टर रैली के बाद धन्यवाद रैली को सीएम धामी ने किया संबोधित। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर अंतर्कलह, इस सतह पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को बताया लंगड़ा घोड़ा। हरिद्वार के मार्गों पर लग रहा महाजाम, यात्री परेशान, सुगम यात्रा के दावे ध्वस्त, पुलिस की बदसलूकी से लोग त्रस्त। सतपुली के पास NH 534 पर पोकलैंड मशीन ऑपरेटर ने युवक की हत्या की, युवक के सर पर मशीन की वैकेट मार दी, युवक की घटनास्थल पर मौत, आरोपी ऑपरेटर फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो सीएम धामी का आज उत्तरकाशी का दौरा, दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर देंगे और भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम धामी का आज उत्तरकाशी का दौरा, दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही विकास परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी, भूमि पूजन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी का आज उत्तरकाशी का दौरा। साथ ही बता दें कि दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी। साथ ही विकास योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी और तमाम कार्यक्रम, साथ ही विकास योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि सीएम धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर रहने वाले हैं और दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां पर विकास योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? देखिए पंकज, सबसे मुख्य पहले आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर के अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का आज उत्तरकाशी का दौरा होगा, लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री करीब 10:30 बजे देहरादून के सचिवालय पहुंचेंगे, जहां पर उत्तराखंड भाषा संस्था समन्वय समिति के साथ साथ जो इसकी सामान्य कार्यकारिणी समिति है उसकी बैठक होनी है और इस बैठक में प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे। जिसके बाद देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और करीब 12 बजे जीटीसी हेलीपैड से मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा पहुंचेंगे, जहां आज मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न विकास कार्यों को लेकर के आज हरी झंडी दिखाई जानी है, जिसमें कि भूमि पूजन भी है, शिलान्यास भी किए जाने हैं, लोकार्पण कार्य भी किए जाने हैं। ये देखिए, आज पुरोला विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से इन विभिन्न विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी, इससे यह जरूर कहा जा सकता है कि पुरोला विधानसभा की जनता को आज एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री तो देंगे ही, लेकिन जब उनका मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा तो निश्चित तौर पर अभी तक उत्तरकाशी की बात करें, पूरे जिले की या फिर पुरोला विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से धामी सरकार ने काम किया है, डबल इंजन सरकार ने काम किया है और आगे की जो विकास कार्यों की योजना है उसका किस तरीके से सरकार ने अब तक रोड मैप तैयार किया है, उसको धरातल पर किस तरीके से उतारेगी, उसका बखान करते हुए मुख्यमंत्री आज अपने संबोधन में दिखाई देंगे। दूसरा, यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार ने अभी तक की बात करें तो उत्तराखंड राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए अभी तक किस तरीके से अब तक कार्य कर रही है और अभी तक का मुख्यमंत्री का क्या विजन है, उसका बखान करते हुए अपने संबोधन में आज मुख्यमंत्री जरूर दिखाई दे सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल, पार्षद सहित बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता के साथ साथ जनता भी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आज इकट्ठा होगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है, आज इस जन सैलाब के बीच मुख्यमंत्री तमाम विकास कार्यों को लेकर के आज जनता के बीच में भी जाएंगे और एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे।
बिल्कुल अशोक, देखिए बड़ी सौगात तो मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी, लेकिन उत्तरकाशी की अगर बात करें, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, और अगर यमुनोत्री की गंगोत्री की हम उधर की बात करें तो देखिए उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर रुकते हैं और वहीं से कहते हैं कि पड़ाव जो है यात्रा का शुरू होता है। ऐसे में वहां पर क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, इसको लेकर भी क्या मुख्यमंत्री जानकारी वहां पर लेंगे, पूरी तरीके से समीक्षा करते नजर आएंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर पंकज जी, आपने बात बिल्कुल सही कही है कि हमारे जो उत्तराखंड है उसके चारधाम यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिकी की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है। देशों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करें तो हाँ, उत्तरकाशी की एक है जहां पर यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए पूरा जाता है रास्ता। लेकिन अगर यात्रा को लेकर के अगर बात की जाए, लोगों से ऐसे बात करते हैं, मुख्यमंत्री दिखाई यहाँ पर सामने आएंगे तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए आज के कार्यक्रम को लेकर के बात की जाए तो काफी लंबा ये कार्यक्रम रहने वाला है विभिन्न विकास कार्यों को लेकर के। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जनता के बीच में मुख्यमंत्री जब संबोधन करेंगे तो विकास योजनाओं को पूरा का पूरा उनका रोड मैप मुख्यमंत्री की ओर से जनता के सामने रखा जाना है, और किस तरीके से धामी सरकार अब तक के काम करती आई है और आगे किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से विकास कार्यों को आगे लेकर के जाएगी। उत्तरकाशी हो, पुरोला हो या उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसका विकास क्या। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महासंघ की ओर से आयोजित धनगर महासम्मेलन को संबोधित किया है और सम्मेलन में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में उत्साह के साथ में सीएम धामी का भव्य स्वागत और साथ ही अभिनंदन किया है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र में सत्य, करुणा, न्याय और साथ ही धर्म का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सीएम ने यह भी कहा कि एक महिला शासक के रूप में उन्होंने न केवल प्रशासनिक दक्षता का ही परिचय दिया बल्कि देश में धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और साथ ही संरक्षण का अनुपम कार्य भी किया। सीएम ने कहा कि उन्हीं के पदचिन्हों पर आज केंद्र और प्रदेश की सरकार भी चल रही है। आज लोक माता अहिल्याबाई को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनको अभूतपूर्व कार्य कहा जा सकता है, जो पहले कभी नहीं हुए। चाहे महिलाओं को 33% का आरक्षण देना हो लोकसभा विधानसभा में, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिसके द्वारा बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों सुरक्षित किया गया हो, या उज्ज्वला योजना लाकर महिलाओं को चूल्हे के धुआं से मुक्ति दिलानी हो, या लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का देश के अंदर अंत करना हो। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक निर्णय मातृशक्ति के सम्मान के लिए सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आगे बात करते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिबरहेड़ी में भी रोड शो किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर आयोजित धन्यवाद रैली से पहले सीएम धामी ने रोड शो किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर रोड शो में शामिल लोगों को और साथ ही किसानों का आभार जताया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ी। धन्यवाद रैली मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबको समान अधिकार के सपने को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून किसी धर्म, जाति या वर्ग के विरुद्ध नहीं है बल्कि न्याय और समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बाहेड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ आए हुए हैं, मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि
समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है भाइयों बहनों। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान वर्ष के समर्पित नाटक हिंदी चादर के मंचन कार्यक्रम में भी पहुंचे हैं। जहां पर हिंदी चादर का मंचन कार्यक्रम देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर में किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर अद्वितीय यहां पर बलिदान और साथ ही धर्म रक्षा के योगदान को श्रद्धा के साथ याद किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने उस समय प्राणों की आहुति दी जब देश की संस्कृति, आस्था और साथ ही आत्मसम्मान को लेकर भी संकट गहराया हुआ था। सीएम धामी ने कहा कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विचारों को इस रंगमंच के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में, कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और साथ ही पर्यटन सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। खासतौर से अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के पास सड़कों पर भीषण जाम लगा हुआ है। वीकेंड पर तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जा रही है। घंटों लोग जाम में फंसे हुए हैं और लोग परेशान हैं। वहीं परेशान यात्रियों का सहयोग करने की बजाय पुलिस यहां पर बदसलूकी कर रही है। जाम की इस विकट समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की बदइंतजामी का खामियाजा देवभूमि आ रहे यात्री भुगत रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में चारधाम यात्री पर्यटकों का रेला, महाजाम से फजीहत, ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था। कांग्रेस ने किया सरकार पर करारा प्रहार। धरातल पर इंतजामों में कब होगा सुधार? चारधाम दर्शन और पर्यटन स्थलों का दीदार करने उत्तराखंड आ रहे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की यात्रा को महाजाम की समस्या पूरा सपना बना दे रही है। खासतौर से हरिद्वार के पास तो जाम से जूझना जैसे यात्रियों की नियति बन गया है। घंटों जाम में फंसे वाहन सड़कों पर रेंग रहे हैं। भीषण गर्मी में यात्री, खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं परेशान हो रहे हैं। जाम में एम्बुलेंस भी फंस जा रहे हैं, जिससे बीमार मरीजों की जान के लाले पड़ जा रहे हैं। सड़क पर महाजाम से हाहाकार मचा है और पुलिस प्रशासन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ बैठकें कर रहा है। धरातल पर इंतजाम कहीं नजर नहीं आ रहे। वहीं यात्रा सीजन में जाम की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार यात्रा पूर्व तैयारियों को लेकर सरकार को आगाह किया जाता रहा, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। पिछली यात्रा के दौरान आई समस्याओं से सबक लेकर व्यवस्थाएं सुधारी नहीं गईं, जिसका खामियाजा देवभूमि आ रहे यात्री भुगत रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि यात्रा सुचारू रखने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और जहां भी कोई दिक्कत है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। आज आप हरिद्वार के अंदर चले जाइए तो वहां पे घंटों घंटों जाम में जूझना पड़ रहा है। एक गलत संदेश पूरे देश के अंदर जा रहा है और जो टूरिस्ट है और जो चारधाम यात्री है उत्तराखंड आने से बच रहा है। लेकिन सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। खाली बैठक करके कुछ नहीं होगा। धरातल पर उतरकर सरकार को इसके लिए कोई रणनीति बनानी चाहिए। कांग्रेस पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करती है कि जो जाम की समस्या है इससे टूरिस्ट को और चारधाम यात्रियों को निजात दिलाई जाए। जिस प्रकार से लगातार पूरे देश भर का, क्योंकि अभी वीकेंड भी था, 3-4 दिन की छुट्टी होने के कारण ट्रैफिक दबाव निश्चित रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार अन्य चारधाम रूट पर बढ़ा है। लेकिन सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर भी कुछ लोगों को दिक्कतें आई होंगी तो उसको भी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गंभीरता से देख। यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
जून महीने में यात्रियों और पर्यटकों का रेला लगा रहता है। वीकेंड में ये संख्या और बढ़ जाती है, लेकिन यात्रा के पहले प्रमुख पड़ाव हरिद्वार में लगने वाला जाम यात्रियों के उत्साह को काफूर कर देता है। देखना होगा कि महाजाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार कागजों की जगह धरातल पर ठोस ट्रैफिक प्लान कब तक बनाती है, जिससे यात्रियों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, अशोक कुमार और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी चारधाम यात्रा के उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंचे, जिसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव बार बार टाले जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्य में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हो और इसकी तैयारी कर ली गई है। मनवीर चौहान ने यह भी कहा कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर यहां पर एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई है। उसके अध्ययन के लिए सरकार की ओर से मंत्रिपरिषद की यहां पर समिति बनाई गई थी, जिसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की समिति ने किया है। मनवीर चौहान ने यह भी कहा है कि जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल की बैठक में रखी जाएगी और जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्रिपरिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही एक कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी और जल्द ही ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जल्द ही प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी अपने ही वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर कड़ा प्रहार किया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताया है। हरीश धामी ने कहा कि जब कांग्रेस को हरक सिंह रावत की जरूरत थी तो वो लंगड़ा कर बीजेपी में चले गए थे और फिर आज कांग्रेस में आ गए हैं। हरीश धामी ने यह भी कहा कि आज अगर उत्तराखंड में कांग्रेस को जिंदा रखे हैं तो वो हरीश रावत की बदौलत है। सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत है। हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों और साथ ही महानगर अध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई है। महारा ने जिले महानगर में पड़ने वाली विधानसभाओं के बूथ लेवल एजेंट BLA 2 नियुक्त करने के लिए ही BLA 1 नियुक्त किया है। ये जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार राज्य की सभी विधानसभाओं के हर बूथ पर हर दल को BLA नियुक्त करना है, जो अपने बूथ पर वोटर लिस्ट
में किसी नए मतदाता के नाम को जोड़ने या फिर हटाने के कार्य में सरकारी बीएलओ का सहयोग करेंगे। धस्माना ने यह भी बताया है कि हर बूथ पर बीएलए बनाने के लिए पार्टी ने जिला अधीक्षकों को अधिकृत किया है। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष करण महाराज जी ने राज्य में सभी 70 विधानसभाओं के लिए प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति हो, इसके लिए बीएलए 1 की नियुक्ति की है। बीएलए 1 जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष होंगे जो अपनी जनपदों में पड़ने वाली सभी विधानसभाओं के प्रत्येक बूथ के लिए बीएलए 2 की नियुक्ति करेंगे। ये काम 30 जून तक पूरा हो जाना है। आज सभी संगठनात्मक जनपदों के अध्यक्षों को और महानगर अध्यक्षों को बीएलए 1 की जिम्मेदारी दी गई है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 30 जून तक अपने जिलों में महानगरों में पड़ने वाली प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ में बीएलए 2 की नियुक्ति करें। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादन मड़वा और साथ ही काफल की तारीफ की है। साथ ही वैज्ञानिक तकनीक से मड़वा और काफल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही, जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। हरीश रावत का कहना है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय उत्पादन मड़वा और काफल का जिक्र किया, जिसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये पहाड़ों में चमत्कार है, ऐसे फल और सब्जियां दूसरी जगह नहीं हो सकती। यहाँ के फल, अब यहाँ का सेव कश्मीर को मात कर रहा है। अब हमको ऐसी खेती बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ का एक फल जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, क्या नाम है उसका, ऊपर होता है? पहाड़ों को होता है ना जिसकी, अरे कीवी तो वैसे ही कई जगह होती है। एक और बताओ कुछ है? काफल, काफल की दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, तो भैया काफल भी पैदा करना पड़ेगा, कीवी भी पैदा करनी पड़ेगी। और अपनी लीची तो देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। और यहाँ का जो मोटा अन्न है वो तो आदम होता है, जो हमारे कोदो कुटकी और वो क्या था जो मैं ले गया था, मड़ुआ। मैंने भाभी कहा था, यहां भी करूं कि हमारी श्रीमती जी ने कहा कि मैं तो मड़ुआ ही खाऊंगी और कुछ खाना ही अच्छा नहीं लगता। शिवराज सिंह का बयान सुना, उन्होंने काफल की शान में भी कुछ शब्द कहे, मड़ुए की शान में भी कुछ शब्द कहे। जब आज हमारे अपने मड़ुआ कहने में शर्माते हैं, उसको मिलेट कहते हैं, तो शिवराज सिंह जी ने दोनों के गुणों का बखान किया। मैं जब काफल, हिसालू, भिंगारू, किलमौड़ा, हमारे बीड़ू और तिमले की बात करता हूँ तो कई लोगों के पेट में मरोड़े उड़ते हैं, भाजपाइयों के पेट में। उधर उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायर्ड और साथ ही अप्रयुक्त दवाओं के वैज्ञानिक और पर्यावरणिक दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से ड्रग टेक बैक यहाँ पर साइट्स बनाई जाएगी, जहां पर लोग घरों में पड़ी बेकार दवाएं जो हैं वो जमा कर सकेंगे। उत्तराखंड अब जल्द ही देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक सुनियोजित प्रणाली लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत कर रही है। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को विकसित भारत का अमृतकाल के रूप में इसे मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने विकासनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शुभम गर्ग ने बताया कि उनका लक्ष्य 100 यूनिट रक्तदान का है। ये आयोजन करने का उद्देश्य है जो हमारे आज मोदी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज विकासनगर शहर मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 100 यूनिट रक्तदाताओं से एकत्रित कर अपने शिविर को सफल बनाएंगे। और अभी तक हमारी 60 यूनिट ब्लड हमारा
इकट्ठा हो चुका है। उधर विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत अलमजगांव के यहां पर खरका की धार में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची राज्य मंत्री गीता रावत ने देवदार का पौधा यहां पर रोपित कर अभियान का शुभारंभ किया और इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि पेड़ जीवन का आधार है। वृक्षों से हमें न केवल ऑक्सीजन प्राप्त होती है बल्कि गर्मी के मौसम में छांव भी यहां पर प्रदान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है और वन विभाग के माध्यम से जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ही जीवन है और जब तक हमारे जो वृक्ष हैं ये रहेंगे तब तक हमको जो ऑक्सीजन है वो मिलती रहेगी। और एक पेड़ से आपने देखा ना कि आजकल देखो गर्मियों का मौसम है, मैं कई बार देखती हूँ कि रास्ते में लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ की छांव ढूंढते हैं। तो आज हम एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक वो ड्रीम है, हम एक सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी पूरी टीम आ रखी है, वन विभाग आ रखा है, सब लोगों ने एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम का, और हम ये पूरा जो कार्यक्रम है वो कम से कम इस महीने तो चलाएंगे। देखिए, जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। जंगलों को हम लोग देखिए बचा रहे हैं, आग ना लगे, और कम से कम जो बांज के जो हमारे वृक्ष हैं वो वृक्ष हम रोपें। हम प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक जितने भी ग्रामवासी है सबको जागृत कर रहे हैं कि कम से कम वो पेड़ लगाएं, क्योंकि ये पेड़ ही पानी को अपने अंदर जो है ज़मीन के अंदर स्टोर करके रखता है। उधर पौड़ी में 3 दिनों से भूमियाल देवता खंडोलिया बाबा के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भूमियाल देवता खंडोलिया का वार्षिक पूजन विधि विधान के साथ मनाया गया है। सुबह से ही बाबा खंडोलिया के दर्शनों के लेकर यहां पर भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में उमड़ रही है। भक्तों ने भजन कीर्तन कर बाबा से सुख संपत्ति का आशीर्वाद मांगा। भूमियादेव खंडोलिया जी का मंदिर है, ये देवता है हमारे। इनका जो बहुत दूर तक एक ख्याति प्राप्त इनको कहा जा सकता है, और इस बार आप देख रहे होंगे कि पौड़ी पर्यटकों से और प्रवासियों से गुलजार हो रखा है। इस बार एक नई सोच के साथ नगर पालिका परिषद ने इसको इसी भंडारे को जोड़ते हुए एक पौड़ी में जो महोत्सव 7 दिवसीय किया और उसको नाम दिया जाए खंडोलिया पौड़ी महोत्सव। उसमें तरह तरह के इवेंट रखे गए और बाहर से आमंत्रित कलाकारों द्वारा, नामी कलाकारों द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम करे गए। तो सारी चीज को ये 31 से शुरू हो चुका था, और इसको 3 दिवसीय जो भंडारा जिसके आयोजन करता भंडारा समिति जो हर साल इसका आयोजन करती है, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। ये मान्यता है यहाँ पर एक भूमियाल देवता के रूप में यहाँ पे है। उसी को इस पौड़ी नगर क्षेत्र के नगर हो या इसके क्षेत्र के ग्रामीण जो भी ग्रामीण गांव है, काफी बड़ी संख्या में लोग वहाँ इसको भूमियाल देवता के रूप में पूजते हैं। उसी में ये वो भंडारा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी ये 6, 7, 8 जून को यहाँ पे आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत।